ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 3 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने चलते फिरते तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस बनकर रहना है, उस पर अटेंशन खिंचवाया। फिर हमारी स्टूडेंट लाइफ, ये वंडरफुल लाइफ कैसे है, उसको बाबा ने कहा। तो आप सब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं वो हाथ खड़ा करो। तो कोई भी गृहस्थी नहीं है? नहीं है। तो गृहस्थी किसकी है? गृहस्थी किसकी? बाबा की गृहस्थी। और आप सब बाबा के बच्चे हैं, और बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट हैं। सचमुच बाबा ने जो ये श्रेष्ठ और दिव्य ज्ञान दिया है, जिस स्मृति के आधार से हम अपनी आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं। वहाँ सारा दिन सुबह से शाम तक क्या है बुद्धि में? मैं फलाना हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो है गृहस्थी लाइफ। और यहाँ बाबा ने क्या किया? तुम्हें शरीर निर्वाह अर्थ कर्म ज़रूर करना है, लेकिन कर्म करते भी तुम्हें बाबा की याद में रहना है। तो वो भी करना है और ये भी करना है। तो जब ये अभ्यास करते हुए कर्म में जाते हैं, तो उसको बाबा कर्म योगी की स्थिति कहता है। योग में किए हुए कर्म से न विकर्म बनता है, न कर्म बंधन बनता है। तो जब आत्मा विकर्मों से हल्की होती जाती है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर खुशी, उमंग और उत्साह आता जाता है। ये है बाबा की पढ़ाई। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? तो बाबा ने कहा है, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। फिर बाबा कहते हैं, सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो।
यही तुम्हारी वंडरफुल लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा, बच्चों की तरफ से बाबा बोल रहा है, बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं। याद आता है? हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो ज़रूर अंदर में समझते होंगे, मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है। पहले घर से हम शांति धाम के उसको समझा, फिर जब नीचे आए तो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि चक्र है वो कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा ने कहा ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। तो ज़रूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। सारा ज्ञान हमारे पास होगा तब हम दूसरों को समझा सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो कि वो हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। बुद्धि में ज़रूर याद होगा, चलता है ये अपने 84 के चक्कर का। तो बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, बुद्धि में ये ज़रूर याद होगा। ये बुद्धि में हर वक्त याद रहना चाहिए। सुना? हर वक्त कह रहा है। फिर आगे बाबा कहते हैं ये लेसन कोई बड़ा नहीं है। क्या कहा? हर वक्त उसको याद करना है, चक्र को फिराना है, कोई बड़ा लेसन थोड़ा ही है। सेकंड का लेसन है, बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं। फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं, ये 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है
पार्ट बजाया, वो भी ज़रूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, ये पोजीशन था ना हमारा, हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई और तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसीलिए नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। सहज करके बाबा समझा रहा है, तो ये तो बुद्धि में चलना चाहिए ना, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब फिर वापस जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे जो घर की अवस्था है, ऐसे नहीं कि तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। मुरली सुनते हुए अभी क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? कौन सी स्मृति से बैठे हैं? जो स्टूडेंट बन करके बैठे, हाथ खड़ा करो तो। स्टूडेंट कैसे बैठते हैं? तो हम कैसे बैठे हैं? एक ने नंबर लगाया, दूसरे पर, तीसरे पर नंबर नहीं लगाओ इसमें। तो बाबा ने कहा बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं सब बातों को समेटकर एक बाप को याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। ये है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है, वंडरफुल स्टूडेंट को बाबा ने क्या कहा? 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ काम भी भल करो, वो धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ। सुना? जैसे शरीर निर्वाह के लिए वो धन कमाते हैं, उससे जीवन चलता है ना, तो बाबा कहता है ये जो तुमको बाबा ने काम दिया है दूसरों को आप समान बनाने का, ये भी जीवन निर्वाह हुआ। वो है अल्पकाल के लिए, और ये है 21 जन्म के लिए। सेवा को हम जीवन निर्वाह कैसे कहेंगे? जितनी हम सेवा करेंगे उतना हम
21 जन्म ऊंच पद पाएंगे। तो उसका आधार इस समय की सेवा है। तो इसको बाबा ने क्या कहा, ये भी तुम्हारा जीवन निर्वाह है, और ये तो 21 जन्मों के लिए है। वो एक जन्म के लिए कितना घंटा देते हो इस जन्म की कमाई के लिए, और 21 जन्म की जो कमाई करनी है, तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। सुना, संगम पर मेहनत हुई, सतयुग में प्रारब्ध पाई, और द्वापर से फिर उनकी पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पार्टधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही बाप आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझना है, ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकता। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। बच्चों में भी ऐसे है ना, हम बाबा के ज्ञान को समझते हैं, लेकिन समझने में नंबरवार तो है ना। तो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसके लिए? स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए निरंतर वो चक्र फिरता रहे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, ऐसे बच्चे भी स्वदर्शन चक्रधारी बनते बनते उसका अभ्यास करते हुए जहाँ भी जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा ज्ञान सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है जगमाल भाई, क्या धंधा है? बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। टीचर का काम पढ़ाना है ना, तो तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं। डबल सिर ताज से सिंगल ताज वाले कैसे बने, उसका चित्र क्या है? उतरते उतरते द्वापर युग से
रावण राज्य आया तो एक चक्र का चित्र है, उसमें जो प्यूरिटी का ताज है वो रावण ऐसे छीन करके ले जा रहा है। तो ये बाबा ने कहा, तो डबल ताज से सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, फिर कब से कब तक सिंगल ताज वाले रहे? फिर कैसे और कब राज्य छीना? ये डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेखत का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। यह हमें पक्का निश्चय है कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ब्राह्मण तो वो भी हैं, लेकिन बाबा के बच्चे संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये किसको भी मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता।
ओम शांति। तो बाबा ने लास्ट में क्या कहा? अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता, इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। उसको स्पष्ट किया कि वर्षा देने वाला बाबा है। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं है, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है। तब तो 5 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, और आज तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है, वो तो सब खत्म हो जाने वाला है। समझो 5 करोड़ का वो मालिक है, और जब बाबा के वर्षे को देखेंगे तो और उससे क्या आया, वो तो खत्म हो जाने वाला है। ये तो अविनाशी वर्षा है। ये अविनाशी वर्षा है और वो खत्म होने वाला है। आज के करोड़पति हैं, उन्हों को माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं, क्योंकि बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बाबा ने कहा बीमारों को वैराग्य आता है। जब बड़ी बीमारी आ जाती है तब बाबा ने कहा वैराग्य आता है। नहीं तो बूढ़े हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, वैराग नहीं आएगा। बीमारी वैराग्य लाती है। समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा कोई रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यहाँ दुख से छूटने के लिए मांगते हैं, वहाँ मांगते नहीं क्योंकि दुख नहीं है। तो बाबा ने कहा अब ये सब बातें तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर के ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेखत के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जाना है कहाँ? घूमने नहीं, कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी बाबा ने कहा बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। नॉलेज सहज है, पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। परिणाम कहाँ भी आएगा,
इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं, करते हैं ना, तो कभी इसकी जीत, कभी 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं कि इसमें मेहनत है। सुना, ये जानता है बाबा कि ये समझने में मेहनत है, लेकिन मेहनत भी करनी किसको है? बच्चों को ही करनी है ना, क्योंकि हमें बनना है। बाप तो युक्ति बहुत सहज बतलाते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। सुना, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ा देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं तो बाबा ने कहा राजा ही ना बने, सारे राजा हो जाएं तो राज्य किस पर करेंगे? प्रजा भी तो चाहिए ना, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ है। हम जानते हैं अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजा, रानी, प्रजा, शाहूकार सब बनने हैं। ये सब बातें सिवाय तुम्हारे और कोई भी जानते नहीं हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी जो अनन्य हैं उनको याद रहती हैं। क्या नंबरवार तो हैं? तुम्हारे में भी जो अनन्य बच्चे हैं उनको ये बातें याद रहती हैं। फिर बाबा सबके लिए कह रहे हैं ये बातें तुम्हें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। हम ऐसा विश्व का मालिक बन रहे हैं, बाबा हमें ये पढ़ाते हैं, तो कहने से थोड़े ही बन जाएंगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। समझा? पहले बुद्धि को सावधान किया, अलर्ट किया। क्या कहा? स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बैठे हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर? थके थके तो दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं बैठते हैं। ये गफलत नहीं करना, जो आज बाबा कहता है ना बच्चे, गफलत नहीं करो। जब हम पढ़ाई के लिए टाइम निकाल करके आए हैं, एक्टिव और अलर्ट। एक्टिव का मतलब माइंड एक्टिव होना चाहिए। बैठे हैं, आंखें सबकी खुली हैं, लेकिन माइंड एब्सेंट है। माइंड का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि फिर जाएगा किस में? बुद्धि में ही तो जाना है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। विष्णु क्या है? ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया।
दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। भगवान जिसको पुरुषोत्तम अहिंसक कह रहे हैं और फिर वो हिंसा करे, तो बाबा ने कहा तुमको इन पर हंसी आती है। तो बाबा ने आगे कहा, विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की, चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम भी नहीं जानते थे कि 4 भुजा वाला कहाँ से आया। ज्ञान से बरोबर है कि ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, बाकी 4 भुजा वाला विष्णु पहले देखते थे तो ये थोड़ी बुद्धि में आता था कि ये कंबाइंड स्वरूप है। भगवान समझते थे और भगवान 4 भुजा वाला है वो समझते थे, इसकी अपनी भुजाएं हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वो सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब तुम समझते हो चक्र आदि की कोई बात नहीं है। तो कितना फर्क हो गया उनके समझाने में और हमारे समझने में, कितना फर्क हो गया। वो कहते चक्कर से मारा और यहाँ हम कहते हैं चक्र की कोई बात है ही नहीं। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी बाप ने अब समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा ने याद किया है, रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें बहुत अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि जागे हुए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, अच्छा स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। याद करेंगे तो बाबा ने कहा खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है तो खुशी होती है, और खुशी होती है तो नींद उड़ जाती है। हमें अगर नींद आती है तो उसका मतलब खुशी नहीं है। हाँ? तो बाबा ने कहा धन मिलता है तो बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। कल सारी मुरली ड्रामा की थी, सारी मुरली आत्मा परमात्मा के साथ बाबा ने ड्रामा को, जो भी हो रहा है। तो बाबा ने कहा सब ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं
जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। और फिर कहता है बहुत हैं। हाँ, ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सकें। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो बाबा क्या करेगा? खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। सच्चे बच्चों को ये फीलिंग आएगी कि मैं इतना अच्छा नहीं समझा सकता था, ये बाबा ने इसको समझाया। और देह अभिमान में होंगे तो क्या करेंगे? कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। एक एक बात के ऊपर चिंतन करो, कितनी विचित्रता आएंगी। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? बेचर भाई, कौन सी राजधानी स्थापन कर रहे हैं? है तो सत्यु की, जहाँ सुख और शांति है और जिसको कोई छीन नहीं सकता, अखंड अटल है। आज बाबा ने अलग कहा है। बाबा ने कहा जिसमें सब गोरे ही गोरे हैं। सुना? ऐसी राजधानी की हम स्थापना कर रहे हैं जहाँ सब गोरे ही गोरे हैं। गोरे अर्थात सतो प्रधान हैं, संपूर्ण पावन हैं। काले वहाँ होते ही नहीं। ऐसे भी काले नहीं होते हैं, वैसे भी नहीं है। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बने हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है ना। ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे। नारायण की मूर्ति को देखो, कृष्ण की देखो, राम की देखो, सारी मूर्तियाँ काली बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हम तो गोरे ही गोरे हैं, ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में तुम पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा ये क्यों दिखाया है? क्या उन भक्ति मार्ग वालों को बाबा कहता है तुम पूछ सकते हो कहाँ उसका चित्र कृष्ण का भी ऐसे है। मथुरा में तो गोरा है, कितना सुंदर कृष्ण का चित्र है। और जगन्नाथपुरी में देखो, श्रीनाथ द्वारे में भी काला है। हाँ, तो बाबा ने कहा वहाँ काला वहाँ गोरा क्यों दिखाया है, क्या कारण है? पूछो उनसे। बाबा ने कहा ज्ञान तो है ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं, ये तो तुम अभी जानते हो। क्या जानते हो सुबा जी?
नीचे उतरते उतरते काले हुए। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, खुशी में भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। फिर मिसाल दे रहा है बाबा, जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। बताते ना भाई, यहाँ खड़े होकर के सारा शहर दिखाई दे रहा है, ये है, फिर दूरबीन से दिखाएंगे टॉप पॉइंट पर जब खड़े होते हैं। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इधर का भी देख सकते हो, उधर का भी देख सकते हो, सब तरफ का देख सकते हो। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, हम ही देवता थे और फिर से हम ही बन रहे हैं। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है,
इस स्मृति से एवर रेडी बनो। आज का सोमान है, मैं ज्वाला सो शीतला स्वरूप हूँ। और आज का इशारा है, शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। कौन से दो गुण? सरलता और सहनशीलता। ये दोनों होने से मधुरता स्वतः आती है। तो इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतला का स्वरूप। रूप शीतल, सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का। शीतला और ज्वाला, तो सूरत शीतला की, कर्तव्य ज्वाला का। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण हो। ओम शांति।